जबकि दूसरी जानिब इस कार्रवाई को छुपाने और बड़े बड़े होटलों के नाम ज़ाहिर करने अय्यां करने से रोकने के लिए गधे का गोश्त सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में भी बआसानी दस्तयाब, खास तौर पर दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में इस किस्म की मनफी खबरों को रोककर इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 25 मन गधे का गोश्त बरामद कर दिया गया है। इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 25 मन गधे का गोश्त बरामद कर दिया गया है। लाहौरियों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। लाहौरियों की जानिब से आने वाले मौक़िफ़ के मुताबिक अब गधे का गोश्त सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में भी बआसानी दस्तयाब है। बड़े होटलों पर सप्लाई के दौरान फूड अथॉरिटी ने छापा मारते हुए एक बड़ी कंसाइनमेंट को पकड़ा और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब इस कार्रवाई को छुपाने और बड़े बड़े होटलों के नाम ज़ाहिर करने अय्यां करने से रोकने के लिए हमारे एक अहम इदारों की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि महकमा फूड अथॉरिटी की ये कार्रवाई अपनी जगह दुरुस्त है। गधे का ये गोश्त चाइनीज़ और गैर मुल्की शहरियों को सप्लाई किया जा रहा था, जबकि पाकिस्तानी होटलों और पाकिस्तानी शहरियों के खानों के हवाले से इसमें फूड अथॉरिटी की जानिब से दिए जाने वाले मौक़िफ़ को गलत करार दिया जा रहा है, ताकि मुल्क में ख़ास तौर पर दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में इस किस्म की मनफी खबरों को रोककर बैनुल-अक़वामी सतह पर इस्लामाबाद के माहौल, इस्लामाबाद और हुकूमत पाकिस्तान को मज़ीद बदनामी से बचाया जा सके। गुज़श्ता दिनों डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी डॉक्टर ताहिरा सदीक इस मौके पर मौजूद थी। रेड के दौरान डायरेक्टर फूड की जानिब से मुलव्विस गधे का गोश्त सप्लाई करने के वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई करने और मुकदमा अंदराज करने के भी अहकाम जारी किए गए थे, जबकि कार्रवाई के दौरान बरामद होने वाले गधे के गोश्त को तलफ करने का भी हुक्म जारी किया गया था। फूड अथॉरिटी टीम की जानिब से होटल से 25 मन गधे का गोश्त बरामद किया गया था। इस मौके पर डॉक्टर ताहिरा सदीक मौजूद थी। एक गैर मुल्की शहरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। डॉक्टर ताहिरा सदीक ने यह भी बताया कि गधे का ये गोश्त किन किन अफराद किन किन होटलों में सप्लाई किया जा रहा था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गधे का ये गोश्त बैरून ममालिक सप्लाई किया जाता था, ताहम मकामी होटलों में सप्लाई होने से न सिर्फ महकमा फूड अथॉरिटी बल्कि शहरियों में भी इंतहाई गम और गुस्सा पाया जाता है। शहरियों को महफूज और साफ सुथरा पाक खाना सप्लाई करने के हवाले से, फराहमी के हवाले से फूड अथॉरिटी की इस कार्रवाई को अवामी हलकों में बहुत मुस्बत अंदाज में सराहा जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत के अहम रहनुमा और अहम ओहदेदार की जानिब से बड़े होटलों में गधे के गोश्त की सप्लाई की इस खबर को गलत फहमी की बुनियाद पर की जाने वाली कार्रवाई करार देकर मामलात को ठंडा कर दिया गया, पर्दापोशी कर दी गई है। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए सीन न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।